नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में एचपीएससी पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और सीईटी परीक्षा को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल उठा रहा है। हाल ही में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एचपीएससी पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भारी धांधली के आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने आयोग को हेराफेरी सर्विस कमीशन बताया और इसे तुरंत बर्खास्त कर न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने सीएम नायब सिंह सैनी और एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा पर सीधा निशाना साधते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा कराने की बात कही है। वहीं सोशल इकोनॉमी के क्राइटेरिया के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हजारों युवाओं के भविष्य पर तलवार लटक गई है। बीजेपी सिर्फ पोर्टल खेलने में लगी हुई है। आज तक एक बार भी सीईटी की परीक्षा करवा पाए हैं, यानी कि एक ही बार सीईटी की परीक्षा हुई, जिससे बाद नौकरियों समेत कई मुद्दों को लेकर किरण चौधरी ने भी कांग्रेस पर बरसती हुई वो नजर आई हैं। किरण चौधरी ने कहा, जिन्होंने सरकार को दोनों हाथों से लूटा, उन्हें सवाल उठाना शोभा नहीं देता। भाजपा के लोग एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में कोई भर्ती पूरी नहीं होने देते और जानबूझकर उसे कोर्ट में लटकवा देते। मैं उसके दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इन्होंने सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर रख दिए। हमने सबने कहा, भैया भारत में संविधान में लिखा है कि आप किस आधार पर नंबर दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्वॉश हो जाएगा। परंतु खट्टर साहब ने कहा और नायब सैनी जी ने भी कहा, ये तो हरियाणा विरोधी है कांग्रेसी को, ये तो सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं देना चाहते। अब क्या हुआ? जो हम कह रहे थे वो बात सही निकली कि नहीं? एकल जज ने हाई कोर्ट के खारिज किया, 2 जजों की खंडपीठ ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां से दोगे जब तुम्हारा तीनों जगह से केस खारिज हो लिया? अब वो सारी हजारों भर्तियां, मैंने उस पर भी बात की थी प्रेस के साथियों से, 22,000 भर्तियां आज उन सारे बच्चों के ऊपर तलवार लटकी है। ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस अब जब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, तब ये इस तरह की बात ये कर रहे हैं, बाहरी लोगों को दी जा रही है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर ये सारे के सारे, आप भी हिंदुस्तानी हैं, कहीं आप आंध्रा में जाएंगे तो आपको भारी कहा जाएगा, या आप तमिलनाडु से कोई आएगा यहाँ, उसको भारी कहा जाएगा? हम सारा एक देश है, ये भारतवर्ष है और सारा का सारा जो है, सारे प्रदेश उसके जो है अभिन्न अंग है। तो ये भारी तो उसको कहा जाएगा, कोई अंग्रेज आ जाए या कोई अफगानी आ जाए या कोई पाकिस्तानी आ जाए, फिर तो हम कहेंगे उसको भारी। ये तो बेकार की बात है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है और ये जानते हैं कि खुद भी पूरी तरह से जो है ये दलदल में फंसे हुए हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। रामराजी शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एचपीएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, कैसे अपने आरोपों को देख रहे हैं? देखो, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हमारे शासनकाल में भर्तियां बिल्कुल मेरिट के आधार पर होती हैं, बिना खर्चे बिना पर्ची के भर्तियां होती हैं। इनके शासनकाल में भर्तियों का मापदंड क्या था? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं किसी की भी मेरिट नहीं काटूंगा। और उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्तियां शुरू की, ये ऐसा नियम बना दिया। उसका फॉलो हमारे मुख्यमंत्री जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, सत्ती बरादरी के मसीहा है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी उनका फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, को चपड़ासी में लगा था, आज मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। हमारी सरकार लगा रही है, यह डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अरे क्या कलोई हल्के के बच्चे पढ़ते हैं क्या? निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते भाई?
और उन्होंने क्या कसूर कर रखा है? हमारी भर्ती बिल्कुल पारदर्शी है, हमारी पारदर्शी सरकार है और मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के भर्तियां हो रही हैं। इस बात के लिए मैं हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, इस बात के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने गरीब के बच्चों को, किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को आज मेरिट के आधार पर नौकरियां कर रहे हो, इस बात के लिए बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ आज युवा हमारे साथ है, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक मापदंड बनाए हैं। और इनका भर्ती रोको गैंग है जो इन्होंने, मैं उनकी बात सुन रहा था एमपी राज्यसभा की, मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा। इनका एक भर्ती रोको गैंग है, वो क्या करता है, कोई भी छोटी मोटी नुक्ताचीनी करके और वो जाके माननीय हाई कोर्ट से स्टे ले लेता है, वो भर्तियां लेट हो जाती हैं और बच्चे हमारे सफर करते हैं। अरे मेरे भाई तुम इतने ऐसी हो, तुम्हारी भर्ती रोको गैंग को कंट्रोल करो, क्यों वो भर्तियों को रोकते हैं? ये 25,000 बच्चे हमारे इलेक्शन से पहले ये लग जाते जब विधानसभा चुनाव हुई। उस टाइम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये पार्टी ने दोबारा इनको मुख्यमंत्री इन्होंने घोषित कर दिया, पार्टी ने आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी को, कि भाई इनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री भी हमारे यही होंगे, डॉक्टर नायब सिंह सैनी। उन्होंने जब कहा था कि भाई मैं बहुत बाद में लूंगा, पहले ये इन अब मेरे परिवार के बच्चों को और ये छत्ती बिरादरी ये बच्चे हैं, मैं इनको पहले ज्वाइन कराऊंगा, उसके बाद में मेरी सरकार शपथ लेगी। और उन्होंने ऐसा किया और इस बात के लिए मैं उनका बधाई देता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं और वो जुबान के भी धनी हैं, उन्होंने अपना वायदा निभाया। और जिस तरह से कांग्रेस के राज में एमपी कोटा होता था, सीएम कोटा होता था, एमएलए कोटा होता था, मंत्री कोटा होता था, चेयरमैन कोटा होता था, हमारी सरकार में कोई कोटा ही नहीं है। हमारी सरकार में एक ही कोटा है, मेरिट। तो बच्चा मेरिट में लग जाएगा, नहीं मेरिट में नहीं लगेगा। ठीक है रामराज जी, यही हमारा, इसी कारण से युवा शक्ति हमारे साथ है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना कि रामराजी जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची पर बीजेपी में नौकरी नहीं लगती है, कांग्रेस के राज में ऐसा होता था और जो भर्तियां रुक रही हैं या रोकी जा रही हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये कांग्रेस की तरफ से ऐसा होता है कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस चला रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम जी, शर्मा जी की बात बिल्कुल ठीक है। ये खर्ची पर्ची की नहीं, पेचियों की सरकार है जी। पैसे जब पेचियों में भर के लिए जा रहे हैं, एसपी के दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए पेचियों में मिलते हैं, तो भ्रष्टाचार की सरकार है, इनमें खुला भ्रष्टाचार है। बिना पैसे दिए किसी महकमे में, सरकारी महकमा चाहिए तहसील हो, चाहिए मार्केटिंग बोर्ड हो, चाहिए आबकारी खाद्यान्न विभाग हो, बिजली विभाग हो, प्रदूषण विभाग हो, किसी विभाग में बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। ये तो पेपर बेच सरकार है। इस सरकार के अंदर 37 से ज्यादा पेपर लीक हुए, पेपर बिके, के नौकरी, यहाँ तक कि नौकरी का सवाल है कि राज्य के अंदर नौकरी भी भारी लोगों को दी जाती है? जी। नौकरी जो है भारी लोगों को दी जाती है, हरियाणा के लोगों को नौकरी नहीं। ये कहते हुए घोषणा की थी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 75% युवाओं को हम लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी दे दी नौकरी। बजरंग दास जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है, किरण चौधरी का इस पर भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को ही नौकरी दी जा रही है, बाहर का कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक था। पूरा हिंदुस्तान है या फिर झूठी घोषणा क्यों करते हो? चुनाव के समय वायदा करते हो कि हम जो नौकरी देंगे, हरियाणा के लोगों को नौकरी देंगे, ये घोषणा करते हो। प्राइवेट फैक्ट्रियों के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को 75% युवाओं को फैक्ट्री के अंदर नौकरी देंगे। फैक्ट्री तुम्हारे बाप की है क्या? फैक्ट्री किसकी है? द्रौपदियों की फैक्ट्री है। तुम ठेका ले रहे हो व्यापारियों की फैक्ट्रियों का। आपकी सरकारी नौकरियों के अंदर 70%, 73% बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हो। यहाँ तो हरियाणा रोजगार निगम के तहत कच्चे लोगों को पीएम तक के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसा तो इनका हालात है। फिर कहते हैं भी हम जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखेगा तो जो भी आगे आएगा उसको नौकरी मिलेगी। अगली बात क्यों करते हो? जब आपने चुनाव में घोषणा करी,
हम अपने घोषणा करी हम 75% उद्योग के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देंगे, वहां तो नौकरी दे नहीं पाए। अब आपने चुनाव में घोषणा की हम जो हरियाणा के लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। बताओ कहाँ से नौकरी थी? रेवाड़ी जिले के अंदर अब मेरिट के आधार पर राजस्थान नौकरी देती है बीजेपी। रामराजी जी अब यही तो कह रहे थे। एक बात बोलो, रेवाड़ी जिले के अंदर आपने देखा एक अपने राजस्थान से एक सरकारी अधिकारी को अरे वहां पे एक साल के लिए नौकरी दे दी। अरे कमाल कर दिया। अगर हरियाणा के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? हरियाणा के बच्चे कोई 1 क्लास 2 क्लास की नौकरी के लिए हरियाणा बच्चे नहीं दिखते आपको क्या? आप बाहर से लेके आ रहे हो, आप सेक्रेटेरिएट के अंदर चले जाओ, जितने भी लगभग सरकारी अधिकारी है ज्यादातर आपको बाहर के लोग मिलेंगे। और जहाँ तक कि जितने यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी लगे हुए हैं, रजिस्ट्रार लगे हुए हैं, सारे लगभग बाहर के लगे हुए हैं। एसटी का जो चेयरमैन लगा रखा है वो बिहार का लगा रखा है। आपने आपके सामने सेक्रेटेरिएट के अंदर जो ओएसडी बना रखे हैं वो लगभग RSS से बना रखे हैं। जिला मुख्यालय का जो भी आपने निगरानी के लिए आदमी छोड़ रखे हैं, जिला मुख्यालय चलाने की सब RSS की टीम चला रही है। ये भारत में इसका तो चला रही है, RSS चला रही है। RSS का दबदबा RSS काम कर रही है, RSS चला रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रामराजी जी से, वो भी जुड़े हुए हैं। रामराजी जी, आपने सुना कि भजन दास जी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि किरण चौधरी भी ये कह रही थी कि बाहर के लोगों को नहीं दिया गया, हिंदुस्तान के लोग हैं। ऐसे ही अब सुरजेवाला की तरफ से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। भजन दास जी भी ये कह रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई HPSC के जो चेयरमैन है उन पर भी सवाल रणदीप सुरजेवाला भी नहीं उठाए थे? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, गर्ग साहब हमारे बड़े भाइयों की बात का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। 5-7% कोटा बाहर का होता है। हमारे बच्चे भी बाहर नौकरी लग रहे हैं, राजस्थान में भी हमारे बच्चे लग रहे हैं, उत्तराखंड में भी लग रहे हैं, यूपी में भी लग रहे हैं, पंजाब में भी लग रहे हैं। तो ये ऐसा होता है। और दूसरा मैं बताऊं आपको, जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं तो पाकिस्तान के बच्चे तो लगाए नहीं। ये 5-4% बाहर का कोटा होता है, स्टेट में होता है। हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई झूठ बोलने में अवार्ड दिया जाए तो ये कांग्रेस पार्टी उस अवार्ड को जरूर जीतेगी। और रही बात, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। अरे मेरे भाई, लाडले और लाडले, ये नायब सैनिक का हरियाणा है लाडले, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और ये क्या नाम है, अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा। हमारी सरकार का मेन एजेंडा ये है। डॉक्टर नायब सिंह सैनी सरकार है ये। और इसमें भ्रष्टाचार के ऊपर तो हमने कितना भ्रष्टाचारी पकड़ के अंदर किया हमारी सरकार में। अगर हमारी नियत में खोट होता हम तो पकड़ते उनको। तलाश वाला सर भी पकड़े गए हैं, बड़े बड़े योद्धा पकड़े गए हैं और हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा सरकार उसको जरूर करेगी। हमारा एंटी करप्शन सेल काम कर रहा है और मैं समझता हूँ किस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है जनता का। ठीक है, वो एक अलग बात है कि जो भी सरकार होती है राज्य में वो काम करती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो पा रही है, कई साल बीत गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भी ये सवाल उठाते हुए नजर आए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देरी क्यों हो रही है? देखो ऐसा है ना, देरी होने के अनेकों कारण होते हैं। इनका एक तो भर्ती रोको कहेंगे, वो जाके माननीय हाईकोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, वो देरी हो जाती है। कहीं कानूनी पेश होते हैं, उसके कारण भी देरी हो जाती है। ऐसा देरी का कोई मेन कारण ये नहीं है। अगर सरकार की कोई नियत में कमी है, सरकार तो अपना काम कर रही है, मेरिट का आधार पर भर्तियां कर रही है। आज 3 पीढ़ी खाली चली गई, उसके घर का कोई चपड़ा की नहीं लगा था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसके पास में 3 दिन तक का भाड़ा नहीं, वो उस घर का बच्चा थानेदार लग रहा है। मैं अनेक को उदाहरण से दे दूंगा। और छोटे छोटे गाँव के 50-50 बच्चे लग रहे हैं, तो जिनमें बेचारा में ये नहीं पता था, भाई 3 दिन तक का भाड़ा भी नहीं था। आज वो उस घर का बच्चा तलाश होना चल लग रहा है। ये मेरिट का आधार पर भर्तियां करी हमारी सरकार। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जो 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कुछ चपड़ा की नहीं लगा था, आज मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची तलाश होना चल लग रहा है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो काम कर रही है, लेकिन जो भर्ती रुक रही है वो कांग्रेस की वजह से रुक रही है। भर्ती रोको गैंग, इनका भर्ती रोको गैंग नहीं होने दे रहा। ठीक है, भजन दास जी से सवाल ले लेते हैं। भर्ती रोको गैंग को। भजन दास जी, मेरा सवाल ये है
कि अभी रामराजी जी जो कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां रुकी है कांग्रेस की वजह से रुकी है, आपका भर्ती रोको गैंग है जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। दूसरा ये कि सीईटी परीक्षा को लेकर अभी तक डेट फाइनल नहीं हो पाई है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी ये बयान सामने आया, आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर कि अभी तक सिर्फ एक बार ही सीईटी परीक्षा हो पाई है। तो ऐसे में ये इतनी लंबित क्यों है, ये भी विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। बजरंग दास जी, मैडम जी, शर्मा जी ने एक तो कहा भ्रष्टाचार के ऊपर कि भाई ये सैनी साहब का हरियाणा है, यहाँ तो भ्रष्टाचार मुक्त है। मैं इनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, इनसे तसल्ली कर लो, तहसील के अंदर नित्य दलाल छोड़े हुए बगैर पैसे दिए एक भी एक रिश्ती व इंतकाल तक नहीं होता। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जहाँ तक मैंने बताया प्रदूषण विभाग में बगैर पैसे दिए काम नहीं होते। कोई ऐसा महकमा तो बता दे मार्केटिंग बोर्ड में, किसानों से किसान है ये शर्मा जी, मैं मेरे साथी है, इनसे पूछ लो। मार्केटिंग बोर्ड जो है पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा मार्केटिंग बोर्ड बना हुआ है। ये बात कहते हैं कि हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि नौकरी के बारे में जिक्र किया इन्होंने। मैं नौकरी के बारे में इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी नौकरी इन्होंने दे दी, कौन सा सिस्टम बना दिया। आज हालात क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर युवा भटक रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। क्राइम क्यों कर रहे हैं? नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर ये रोजगार दे देंगे युवाओं को तो क्यों क्राइम बढ़ेगा? हर एक आदमी रोजगार के लिए काम करेगा। जब रोजगार नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? भूखे प्यासे मरेंगे। तो कोई स्कूटर में तेल डालने की, रोटी खाने की, कपड़ा पहनने की, रोजगार इन्होंने दिया नहीं। रोजगार छीनने का इन्होंने काम किया। लाखों छोटे छोटे उद्योग इन्होंने बंद करवा दिए। ग्राम स्तर के ऊपर जो दुनिया भर की फैक्ट्रियां थी छोटी और मध्यम, 80% इनके राज में उद्योग बंद हो गए। लाखों लोग वहां पर बेरोजगार हो गए। गांव के अंदर हमारी माताएं बहनें या हमारे युवाओं को रोजगार मिलता था, वो रोजगार कहाँ है? वह रोजगार छीनने का काम किया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आज बेरोजगारी के कारण ही क्राइम हरियाणा में बढ़ा है। आज क्राइम का अड्डा हरियाणा बना हुआ है, इसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। सीटी की परीक्षा को लेकर भी आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। सीटी की परीक्षा को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? बजरंग दास जी, क्या बोला आपने? सीईटी की परीक्षा को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि अभी तक एक ही बार बीजेपी सीईटी की परीक्षा करवा पाई है और अभी तक भी परीक्षा दोबारा नहीं हो पाई है। रिजल्ट माफ कीजिएगा, अभी तक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर रहता सत्ता पक्ष पर। इसको लेकर भी प्रतिक्रिया हम युवा बोल रहे हैं, विपक्ष का मामला नहीं, आम युवा इस बात को बोल रहा है। आम जनता का तो मामला है, लेकिन विपक्ष भी तो सवाल उठाती है ना बजरंग दास जी। विपक्ष उसके साथ है, जनता के साथ विपक्ष खड़ा है। जनता की कोई आवाज होगी, जनता को तकलीफ पाएगी, हमारा फर्ज बनता है हम उसकी आवाज उठाए। आप इनसे यूँ पूछिए, एचपीसीएस के जो चेयरमैन था उसके ऑफिस के अंदर 33 रुपए नहीं मिले। आप इनसे कुछ 37 से जहाँ पेपर लीक नहीं हुए, इनके रात में पेपर नहीं बिके के सामने ही है। अच्छा, इन्हों तो नौकरियां निकलती है उससे पहले। जवाब ले लेते हैं रामराजी शर्मा से। आपने कई सारी चीजें कही हैं। एचपीएससी का अगर हम जिक्र करते हैं चेयरमैन का, उन पर भी आपने कई आरोप लगाए। रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट, जो पेपर आया था उसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो बिहार से रिलेटेड थे। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर रणदीप सुरजेवाला भी रामराजी कहते हुए नजर आए हैं। कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं? और सीटी की परीक्षा को लेकर आप एक ही बार ही वो परीक्षा करवा पाए हैं, अभी तक तारीख घोषित नहीं की गई है। क्या हो पाएगी फिर से? ये एक बड़ा सवाल है। रामराजी शर्मा जी, देखो, रणदीप सुरजेवाला जी ने हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहा था। राक्षस यही वही रणदीप सुरजेवाला है राज्यसभा। उन्होंने कहा था बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस। और मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूँ, बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। अरे मेरे भाई, ये जनता है, ये भगवान का रूप है। आपको क्या अधिकार है इसको श्राप देने का? कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। और दूसरा, आपको क्या अधिकार है इसको श्राप देने का? आपका श्राप तो दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा।
तो ये जनता है, जनता भगवान है और हम जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और मैंने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई राष्ट्रपति या कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए ना, झूठ बोलने में, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, तो कांग्रेस पार्टी उस अवार्ड को जरूर जीतेगी, क्योंकि इंटरनेशनल झूठी पार्टी है ये। अब आप ये बताओ, इनके टाइम में इन्होंने ये तो बताया नहीं भर्तियां का मेरिट क्या थी, किस आधार पर मैं क्राइटेरिया क्या था, किस आधार पर भर्तियां होती थी। मैंने पहले भी आपको बताया, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को तोड़ा। और आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी ने लगा था, जिसके पास में जिंदरों तक का भाड़ा नहीं, आज मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हमारे सरकार ये नहीं पूछती कि एमएलए कौन सी पार्टी का है, इनकी तरह। इनके टाइम में तो क्या था, रोहतक तक को रोड बन गए, रोहतक से आगे गड्ढे खोद दिए। अरे जींद शुरू होता है लाखा माजरे से आगे, वहां पाकिस्तान है क्या भाई? वो भी तो हमारा एरिया है, वो भी हमारा हरियाणा है, वहां जाके गड्ढे खोद दिए। इनको, मेरा भाई है बजरंग दास गर्ग, हमारा मित्र है, और इनसे पूछिए, ये चंडीगढ़ में पहले इनके टाइम में चंडीगढ़ जाते थे, इनकी सरकार के टाइम में कितना समय लगता था, आज कितना समय लगा है। एक तो हर जगह चारों तरफ रोड बन गए, रोडों का जाल बच गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। विकास की बात है रामराज जी। ठीक है, अब समय नहीं है इतना। बजरंग दास जी से लास्ट कमेंट चाहूंगी। बजरंग दास जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो है, आगे बढ़ी है जी। बजरंग दास जी कहिए। ये सरकार जो है जनता को लूटने के लिए, जनता को ठगने के लिए बनी हुई है। चुनाव के समय इनका बात कहने का मामला अलग होता है, वोट लेने के बाद जनता को ठगते हैं। पहले झुकी कितनी घोषणा करवा लो, 6,36,000 गरीब परिवारों को इन्होंने कार्ड काट दिए। पहले तो इन्हें कहते थे हम सस्ता राशन देंगे, 40 रुपए वाला 100 रुपए कर दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिए, प्रेशर, रेती, बजरी, सबके रेट बढ़ा दिए। ये लोग तो लूटने के लिए लगी हुई है सरकार। ये लुटेरों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। जनता इनसे बिल्कुल दुखी है और मुक्ति चाहती है इनसे। ऐसे हालात इनके आज की तारीख में है, जो हालात इनके हैं वो ये है आज की तारीख में। जनता इन्हें मुक्ति चाहती पूरी तरह से, ना तो नौकरी दे हमारे। बजरंग दास जी, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब सत्ता पक्ष भी कहता है कि उनकी तरफ से काम किया जा रहा है, विपक्ष कहता है काम नहीं किया जा रहा, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि चाहे वो सीईटी परीक्षा का जिक्र हो या फिर एचपीएससी, जिस तरीके से विवादों के घेरे में है, क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।